हेलो दोस्तों, नाइन्थ क्लास इंग्लिश मीडियम में चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। इसका जो बेस है वो इस वीडियो के बाद में हम बताएंगे। सबसे पहले इसका जो एक्सरसाइज है वो 8.1 कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डाला था इस एक्सरसाइज के लिए। तो इस एक्सरसाइज को देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर की 8.1, जिसका जी फर्स्ट क्वेश्चन है, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। तो हमें जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है। तो आप जानते हो कि किसी भी रेक्टेंगल में जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती हैं। तो आपके पास एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी इज ए पैरेललोग्राम। तो गिवन क्या है इसमें? आपको गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो डायगोनल्स है इस पैरेललोग्राम के बी डी एंड सी डी आर इक्वल। तो गिवन है डायगोनल्स ए सी इक्वल डायगोनल्स बी डी आर इक्वल। ये आपको गिवन है कि जो डायगोनल्स ए सी और बी डी है वो इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो टू प्रूव आपको करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो आपको प्रूव करना है जो ए बी सी डी है वो रेक्टेंगल है। आप जानते हो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो आपको यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले अब आपको इसको प्रूव करना है, तो इसकी प्रूफ देखते हैं। सिंस आपको गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, सो ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी, बिकॉज ए बी सी डी is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, so opposite sides will be equal and parallel. तो अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। अब आपको इसमें ट्राइंगल लेना है बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ये ट्राइंगल आपको लेने हैं। एक ट्राइंगल आपको ये लेना है और एक आपको ट्राइंगल ये लेना है। ये दो ट्राइंगल्स आपको लेने हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखते हो कि जो BC है वो इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी दोनों में कॉमन है, यानी कि BC इक्वल BC ये दोनों ट्राइंगल्स में आपकी कॉमन है। एंड आप जानते हो कि BABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड आपकी इक्वल है। तो AB इस ट्राइंगल में और DC इस ट्राइंगल में इक्वल होंगी, यानी कि AB इक्वल CD। ये आप ऊपर प्रूव कर चुके हो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में BC कॉमन है, अपोजिट साइड्स इस पैरेललोग्राम में इक्वल है। तो इस ट्राइंगल के लिए AB और इस ट्राइंगल के लिए CD आपकी इक्वल होंगी। एंड आप जानते हो
कॉन्ग्रेंट आपको प्रूव करना है, और कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपको गिवन है ऑलरेडी कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, यानी कि AC इक्वल BD, तो इस ट्राइंगल में BD और इस ट्राइंगल में AC इक्वल है BD के, ये आपको गिवन है। यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल आपकी गिवन है। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BCD बाई SSS कॉन्ग्रेंसी। तो आपने देखा इन दोनों ट्राइंगल्स में ऑल 3 साइड्स इक्वल है। सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD आपके कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, और आपने पढ़ा है जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो बाई CPCT आपकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो इसीलिए इस ट्राइंगल में C और इस ट्राइंगल में B एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल C इक्वल एंगल B, इक्वेशन फर्स्ट बाई CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो इस ट्राइंगल में एंगल C और इस ट्राइंगल में एंगल B आपके इक्वल है। तो आप देखते हो कि जो एंगल B और एंगल C का जो सम होगा वो आपका होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि CD और AB आपकी पैरेलल लाइन है, सिंस CD पैरेलल लाइन AB, बिकॉज BC is a transversal and BC is a transversal line। तो आप देखते हो DC AB के पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम आपका 180 होगा, यानी कि एंगल B और प्लस एंगल C इक्वल 180। इंटीरियर angles on the same side of transversal are supplementary। आप जानते हो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। और आप जानते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल B प्लस एंगल C आपके इक्वल है एंगल B, तो एंगल C के प्लेस पर भी आप एंगल B पुट करोगे इक्वल 180 डिग्री। तो 1 + 1 2 एंगल B इक्वल 180 डिग्री, 2 अपॉन में आता है तो एंगल B इक्वल 180/2, तो एंगल B की वैल्यू आपकी निकल के आती है 90 डिग्री, और एंगल B इक्वल एंगल C, सो एंगल C इक्वल 90 डिग्री। तो आप जानते हो कि इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स इक्वल है, सो ABCD is a rectangle। So ABCD is a rectangle। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो आपको प्रूव करना है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, ये आपके पास एक स्क्वायर है, A B C D गिवन है आपके पास, A B C D इज ए स्क्वायर, सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो आपको टू प्रूव करना है, टू प्रूव आपको करना है
डायगोनल्स AC इक्वल डायगोनल्स BD, यानी कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ये जो डायगोनल्स है आपके, ये आपको इक्वल प्रूव करने हैं। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं और एट राइट एंगल। तो आपको गिवन प्रूफ, आपको जो नेक्स्ट प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि जो AO इक्वल OC एंड OD इक्वल OB, एंड आपको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD और इक्वल एंगल CAOD इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, एट राइट एंगल्स 90 डिग्री। तो देखते हैं प्रूफ इसकी प्रूफ आपकी होगी। सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल जो लेने हैं ABC और ट्राइंगल BCD, ये दोनों ट्राइंगल आपको लेने हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD, ये ट्राइंगल आपको लेने हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखते हो कि BC जो है वो कॉमन है, BC इक्वल BC, ये आपका कॉमन है, कॉमन पार्ट है दोनों ट्राइंगल्स के लिए। एंड क्योंकि ये स्क्वायर है तो इस ट्राइंगल के लिए ये साइड और इस ट्राइंगल के लिए ये साइड इक्वल होंगी, तो AB इक्वल CD, ये अपोजिट साइड्स हैं या साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। एंड आप जानते हो जो स्क्वायर है उसका इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, तो इस ट्राइंगल में ये 90 और इस ट्राइंगल में ये 90, यानी कि एंगल B इक्वल एंगल C। तो एंगल B इक्वल एंगल C आपको रखना है, एंगल B इक्वल एंगल C, ये ईच इज 90 डिग्री। तो आपने देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स में टू साइड्स एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, सो ट्राइंगल ABC एंड BCD आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCD, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये दोनों ट्राइंगल जो आपके कॉन्ग्रुएंट हैं बाई SAS, तो CPCT क्या कहती है कि इन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे बाई CPCT। तो इस ट्राइंगल्स के लिए AC और इस ट्राइंगल्स के लिए BD आपके इक्वल होंगे बाई CPCT। तो इसका जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में OA इक्वल OC और OD इक्वल OB आपको करना है। तो इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ये आपके पास स्क्वायर है ABCD और ये डायगोनल्स है आपके पास। अब आपको जो ट्राइंगल लेने हैं वो एक तो आपको ये ट्राइंगल लेना है और एक आपको ये ट्राइंगल लेना है। तो इन ट्राइंगल्स AOB एंड ट्राइंगल्स COD, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड आप जानते हो ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स है। तो ए बी इक्वल सी डी, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, और स्क्वायर के साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। और आप जानते हो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सी डी पैरेलल है ए बी के, ये इसके पैरेलल है, अपोजिट साइड्स है ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल DCO इक्वल BAO, ये एंगल आपके इक्वल होंगे। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल होंगे क्योंकि CD AB के पैरेलल है और AC आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपने देखा कि 2 एंगल्स इक्वल हैं और 1 साइड इक्वल है, तो आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो सो ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDO। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCD कहते हैं, इनके पार्ट जो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि इस ट्राइंगल के लिए OD इक्वल इस ट्राइंगल के लिए OB और इस ट्राइंगल के लिए OC और इस ट्राइंगल के लिए OA आपके इक्वल होंगे बाई CPCT। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आता है आपका थर्ड पार्ट। तो जो थर्ड पार्ट आपको निकालना है उसमें आपको जो ट्राइंगल लेने हैं, आपको ट्राइंगल लेने होंगे, ये आपके पास स्क्वायर है ABC D, ये स्क्वायर है और डायगोनल्स आपके पास है AC एंड BD और ABCD इज ए स्क्वायर, ये गिवन है। तो अब आपको जो ट्राइंगल लेना है वो ट्राइंगल लेना है ABC, ये आपको ट्राइंगल लेना है ABC, ये ट्राइंगल आपको लेना है, यानी कि इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में AB इक्वल BC, AB इक्वल BC है क्योंकि ये साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ऑफ ए स्क्वायर, और स्क्वायर की जो साइड्स हैं ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये साइड इस साइड्स के इक्वल होगी। आप जानते हो ये साइड इस साइड्स के इक्वल होगी, तो इसका जो अपोजिट एंगल होंगे वो आपके इक्वल होंगे। इसमें आपको लेने हैं ट्राइंगल ABO, तो ये ट्राइंगल लेने हैं आपको ABO। इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल BCO, ये ट्राइंगल आपको लेने हैं BCO। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में OB कॉमन है, OB इक्वल OB, ये आपकी कॉमन है, ये कॉमन पार्ट है। और ये BC और AB आपकी इक्वल है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इन दोनों ट्राइंगल्स में। एंड आप देखते हो कि ये जो अभी आपने प्रूव किया है कि जो OC है वो OA के इक्वल है, यानी कि OC इक्वल OA, प्रूव अबोव, आप प्रूव कर चुके हो कि OC OA के इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ऑल 3 साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो सो
बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी सी ओ। ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं और सीपीसीटी कहती है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल होंगे, तो सो एंगल ए ओ बी इक्वल होगा बी ओ सी। ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं और इनका जो सम होगा, क्योंकि ए सी इज ए लाइन, सो ये लीनियर पेयर है, तो सिंस ए सी इज ए लाइन, सो ए ओ बी, सो ए ओ बी प्लस बी ओ सी, इनका सम जो होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 होता है। अब आपने प्रूव किया है कि जो एंगल AOB है वो BOC के इक्वल है, यानी कि एंगल AOB और BOC को इक्वेशन फर्स्ट आप पुट करोगे तो BOC के प्लेस पर भी आप AOB पुट करोगे, तो AOB इक्वल 180 डिग्री, तो 1 + 1 2 AOB इक्वल 180, तो 2 अपॉन में लिखोगे तो AOB इक्वल 180/2, तो एंगल AOB की जो वैल्यू आती है आपके पास 90 डिग्री। तो आप देखते हो AOB 90 डिग्री है और AOB किसके इक्वल है, AOB इक्वल है BOC, तो एंगल BOC की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। तो आप देखते हो कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। तो ये आपका प्रूव हुआ, हैंस प्रूव। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। इस फिगर में आपको गिवन है सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो ABCD इज ए रोम्बस। ये आपको प्रूव करना है। तो आपको जो गिवन है वो गिवन है कि जो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ABCD डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A एंड डायगोनल्स AC बाइसेक्ट्स एंगल A, और टू प्रूव करना है आपको ये। तो फर्स्ट में आप देखोगे ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल्स हम लेते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखते हो कि ये एंगल, अगर इसे हम 1 लेट करते हैं, इसे 2 लेट करते हैं, और ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में AC आपका कॉमन है, यानी कि AC इक्वल AC, ये दोनों ट्राइंगल्स में आपका कॉमन पार्ट है। एंड इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको देखते हो कि ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो AB जो है इस CD के इक्वल होगी, AB इक्वल CD। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। एंड AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 सिंस AC
बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये हमें गिवन है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में 2 साइड और 1 एंगल जो है वो इक्वल है। सो ट्राइंगल्स ए डी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए बी सी के। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो सीपीसीटी क्या कहती है कि इनके जो कॉन्ग्रेंट पार्ट होंगे वो आपके इक्वल होंगे। सो इस ट्राइंगल में एंगल 3 और इस ट्राइंगल में एंगल 4 आपके इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। तो आपने प्रूव किया कि जो AC है वो इस एंगल C को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है। ये आपको प्रूव करता है फर्स्ट पार्ट। सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। और रोम्बस किसे कहते हैं? जिसकी ऑल 4 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो साइड्स हैं आपकी इक्वल है। तो आप लेते हो इस ट्राइंगल में, सबसे पहले तो आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है और एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। तो आप जानते हो कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। ये अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। तो जब ये साइड्स इसके पैरेलल है तो AC आपकी ट्रांसवर्जल है। AC इज ट्रांसवर्जल, AC ट्रांसवर्जल है। तो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 2 इक्वल एंगल 3 एंड ये क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AD भी BC के पैरेलल है। AD पैरेलल BC, ये भी आपकी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल है। तो AC ट्रांसवर्जल है। तो एंगल 4 इक्वल एंगल 1, एंगल 4 इक्वल एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देखते हो कि एंगल, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 और एंगल 2 इक्वल एंगल 3 और एंगल 3 इक्वल है आपके एंगल 4। यानी कि 1 2 3 4 एंगल आपके इक्वल है। सो एंगल 2 भी आपके एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल एंगल 4। तो अब आपको लेना है ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल्स ABC, इस ट्राइंगल में आपने प्रूव किया है एंगल 2 और एंगल 4 जो है आपके इक्वल है। एंगल 2 इक्वल एंगल 4 प्रूव कर चुके हो आप। प्रूव अबोव। जब ये दोनों ट्राइंगल्स, इस ट्राइंगल्स में एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है तो इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, यानी कि AB इक्वल BC। AB इक्वल BC, sides opposite to equal angles are equal. Sides opposite to equal angles are equal. जो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड से वो इक्वल होती हैं, तो इसलिए AB इक्वल BC। और आप जानते हो कि AB इक्वल CD के है, AB इक्वल CD और AB इक्वल BC के भी आपके। तो आप देखते हो कि ये जो फोर साइड्स हैं
ए बी इक्वल सी डी और बी सी आपके ए डी के भी इक्वल है, तो ऑल फोर साइड्स आपकी इक्वल है, सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ।